कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान एक नई मुसीबत में घिरता जा रहा है। वहां की सरकार को अभी तक कंगाली से उबरने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है और मुल्क के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। और नई परेशानी खड़ी हुई है बेरोजगारी को लेकर, जहां 80 लाख लोगों पर बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में 2022-23 के अंत तक बेरोजगार लोगों की संख्या में 20 से 80 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान में बेरोजगारी 10% बढ़ने के आसार हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये पहला मौका होगा जब वहाँ बेरोजगारी दर दहाई अंकों में होगी। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि कच्चे माल की कमी की वजह से ज्यादातर कंपनियां अपना उत्पादन बंद कर रही हैं, तो वहीं बची हुई कंपनियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए इस नई मुसीबत से पार पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर पाकिस्तान को एससीओ की एक बैठक से आउट कर दिया। भारत इस समय एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसने एससीओ में शामिल देशों की सेनाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाकर भारत को गुस्सा दिला दिया, जिसके बाद उसकी ऐसी बेइज्जती हुई कि वो एससीओ की बैठक में शामिल ही नहीं हो पाया। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को दो टूक बोल दिया है कि अगर उसने नक्शा नहीं सुधारा तो वो एससीओ की बैठक में शामिल नहीं हो सकता। और हुआ भी वही, क्योंकि पाकिस्तान एससीओ की बैठक का हिस्सा नहीं बन पाया, या यूं कहें कि भारत ने उसे इस बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के गलत नक्शे को ठीक नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एससीओ की एक अहम बैठक से बाहर हो गया। वैसे पाकिस्तान ने यह हरकत पहली बार नहीं की, वो इससे पहले भी एससीओ की एक बैठक के दौरान गलत नक्शा दिखा चुका है। और एक बार फिर पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका खमियाजा उसे दुनिया के सामने बेइज्जत होकर चुकाना पड़ा। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश शामिल हैं, जिनमें भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो मिलकर यूरोप और एशिया के एक बड़े हिस्से में काम करते हैं। यही नहीं, इसे नेटो की टक्कर का संगठन माना जाता है। और इस बार इस ताकतवर संगठन की अध्यक्षता भारत के पास है, जहां सेना के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान पर रिसर्च करने वाली संस्था ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें एससीओ में शामिल देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारत की ओर से पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने बैठक से ठीक पहले ऐसी हरकत कर दी जिससे भारत का पारा चढ़ गया और पाकिस्तान एससीओ की बैठक से आउट हो गया। पाकिस्तान की सरकार ने यह तक दावा किया कि भारत ने उसे भेजा निमंत्रण ही वापस ले लिया। यानी पाकिस्तान की फिर थू-थू हुई, लेकिन पाकिस्तान अपमान के बावजूद झूठ फैलाने से बाज नहीं आया, क्योंकि उसने आरोप लगाया कि भारत ने एससीओ की अध्यक्षता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, क्योंकि बार बार बेइज्जत होकर भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आ रही। जबकि पाकिस्तान के ही कई लोग अपनी सरकार को समझा कर थक चुके हैं। वहां के रक्षा विशेषज्ञ सैयद शहबाज जैदी ने शहबाज सरकार को एक बार फिर आईना दिखाया और उसे समझाया कि वो कश्मीर मुद्दे पर हथियार डाल दे और मान ले कि कश्मीर मुद्दे पर उसका प्रोपेगेंडा काम नहीं करने वाला। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ सैयद शहबाज जैदी ने इस मुद्दे पर एक नहीं कई ट्वीट किए और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कश्मीर में होने वाले निवेश का भी जिक्र किया और लिखा कि भारत बहुत जल्द कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बना देगा। मतलब पाकिस्तान के लोग धीरे धीरे इस बात को मानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उनका झूठ कभी भी सच नहीं हो सकता। इसलिए वहां की सरकार को हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि इस मामले में भारत का पलड़ा भारी है, वरना वो जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाते ही पाकिस्तान को एससीओ की बैठक से धक्के मारकर बाहर नहीं कर देता।